बिहार में भारी बारिश के बीच उफनती नदियों में लोगों के आने जाने का जो एकमात्र सहारा होता है वो नाव होता है। नाव में के सहारे ही लोग इधर उधर जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये परेशानी का सबब भी बन जाता है, चाहे वो ओवरलोडिंग हो या जल्दी में नाव से सवारी करने की बात हो। अभी जो फिलहाल जो हादसा पेश आया है दानापुर में, जहां एक शिक्षक की नाव से गलती से पैर फिसलने की वजह से डूबने से मौत हो जाती है और इसको लेकर शिक्षकों में काफ़ी उबाल है। दरअसल शिक्षकों का कहना है कि जो स्कूल में लेट से जाने से जो कार्रवाई की जाती है उसके दबाव में शिक्षक जल्दीबाजी में आना जाना करते हैं और इसी दबाव में ये हादसा पेश आया है। दरअसल आपको बता दें कि दानापुर में एक शिक्षक की नाव से डूबने से मौत हो गई है। वहीं इसको लेकर शिक्षकों में उबाल है और जिसको लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में आया है और शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि अब शिक्षक 1 घंटे लेट आ सकते हैं, उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। दरअसल नाव हादसे के बाद शिक्षकों का कहना है कि समय पर स्कूल पहुंचने के दबाव के चलते उन्हें रोजाना अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है। ये घटना दानापुर के नासरीगंज घाट पर हुई। शिक्षक स्कूल जाने के लिए नाव पर चढ़े थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में गिर गए। वहीं इस हादसे के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे विरोध के बीच बड़ा कदम उठाया कि अब जो शिक्षक नदी पार करके स्कूल आते हैं उनके लिए 1 घंटे की देरी से आने पर भी उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। शिक्षा विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगर कोई शिक्षक या विद्यालय का कर्मचारी किसी जरूरी काम के चलते इस समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाता है तो थोड़ी देर से आने पर उनकी उपस्थिति मान्य होगी। 1 घंटे तक देरी को मान्य किया जाएगा। वहीं जिन घाटों से शिक्षक कर्मी बच्चे अपने विद्यालय नदी पार करके जाते हैं उन घाटों पर सरकारी नाव की व्यवस्था की जाएगी। नाव पर लाइफ जैकेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि प्रत्येक सवारी लाइफ जैकेट का प्रयोग कर नदी पार कर सकते हैं। गोताखोर की भी व्यवस्था की जा रही है। लाइफ जैकेट का क्रय जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। वहीं विद्यालय जाने व लौटने के लिए निर्धारित समय को ध्यान में रखकर नाव खुलने का समय निर्धारित किया जाएगा ताकि शिक्षक कर्मी बच्चे नाव पर सवार होकर समय पर विद्यालय पहुंच सके। वहीं इस पर होने वाले व्यय आपदा प्रबंधन के माध्यम से नहीं होने की स्थिति में इसका वहन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार इसके लिए आवंटन की मांग की जाएगी। ये मात्र अगस्त एवं सितंबर माह के लिए मुख्य रूप से लागू होगा। शिक्षा विभाग से पत्र आया हुआ है शिक्षकों के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए और जिला से भी निर्देश दिया गया है जिला पदाधिकारी महोदय और मंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा। उसके आलोक में हम लोग जो है शिक्षा विभाग से जो निर्देश प्राप्त है उसके अनुरूप व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उनको नाव से नदी पार करके विद्यालय जाने आने में परेशानी नहीं हो। सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। कितने नाव दिया गया है जो शिक्षकों को जो नदी के उस पर शिक्षक जाते हैं उन लोगों के लिए कुल 12 नाव दिया गया है। अभी उसके अनुरूप वो लोग जाएंगे और अपना ड्यूटी क्या कुछ विशेष व्यवस्था नाव पर किया गया है? नाव पर जो आपदा विभाग का प्रबंधन विभाग का जो उसमें SOP है उसके अंतर्गत नाव चलाने के लिए सबको निर्देशित किया गया है और उसमें कोताही होने पर उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। और कल उन लोगों को बुला के मीटिंग करके उन लोगों को निर्देश दे दिया गया है सभी नागरिकों को कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन में जो नॉर्म्स है उसके अनुरूप आप लोग सारा व्यवस्था कर लीजिए और उसी के अनुरूप नाव का परिचालन होगा। घटना हुई है उसमें मेरा जो साथी शिक्षक डूब गया उसकी अभी तक डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई। यह बहुत ही अहम मुद्दा है और हम लोग का पहला मांग है कि उसकी डेड बॉडी को जल्द से जल्द रिकवर किया जाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, चूँकि वह यंग लड़का डेथ हुआ है इसलिए उसके आश्रित को उचित मुआवजा दिया जाए, उसके घर के एक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए और जब तक उसकी सेवा थी उसका वेतन उसके परिवार को दिया जाए। ये हमारा मुख्य मांग है क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अब रहा बात कि हमारे दियारा क्षेत्र में लगभग 300 शिक्षक कार्य करते हैं जिसमें 60% महिला शिक्षक हैं और उनको प्रतिदिन इस विकट परिस्थिति में उफनती गंगा में पार करके नाव से जाना आना पड़ता है, जिसके वजह से जो कल एक्सीडेंट हुआ उसका ही नमूना है। आगे भी कई एक्सीडेंट होंगे। ये ई शिक्षा कोर्स में ऑनलाइन और यह जब से ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हुआ है
उसमें शिक्षकों को 9 बजे उपस्थिति अपने विद्यालय में जाके दर्ज करनी रहती है। इसलिए शिक्षक और ज़्यादा बेचैन रहते हैं और बेचैनी में रोज इस तरह का एक्सीडेंट हो रहा है। ऊपर में जो विद्यालय है वहाँ आने जाने की सुविधा है, वहाँ टीचर इजीली चले जाते हैं, लेकिन दियारा में नदी को पार करके जाना और ससमय विद्यालय पहुँचना यह बहुत ही टेढ़ा खीन है, और जिसके चलते आज मेरा एक शिक्षक हम लोग के बीच से चला गया। सरकार के प्रशासन की तरफ से किस तरह का? प्रशासन के तरफ से पूर्व में कभी भी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार सब जानती है, उनका उद्देश्य है कि सिर्फ विद्यालय का संचालन हो। हम विद्यालय नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन आपदा है, हमारा टीचर जान दे कर बच्चों को क्या पढ़ाई है, उचित है? नहीं है। फिर भी हम लोग अपना जान पर खेल के प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। अभी कल मुख्य सचिव महोदय के स्तर से एक पत्र निकला कि दियारा क्षेत्र में जो भी विद्यालय है वहाँ के शिक्षकों के लिए सरकारी नाव, लाइफ जैकेट, हर एक नाव पर गोताखोर यह सुविधा दी जाएगी, और इसका जो खर्च होगा उसका वहन जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। अभी तक सिर्फ सुनने में आ रहा है कि नाव आपके लिए व्यवस्था किया गया है, लेकिन ना तो लिखित तौर पर हम लोग के पास कुछ है कि कौन नाव जाएगा, कहाँ से जाएगा, कब जाएगा। ना तो अभी तक कोई लाइफ जैकेट हम लोग को उपलब्ध कराया गया है। हम लोग घाट पर बैठ के आए हैं अभी 1.5 घंटा, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो यही है सरकार की कथनी और करनी में अंतर। एक तरफ तो कहते हैं कि उनको ही किया जाएगा, उनको ही किया जाएगा, धरातल पर कुछ नहीं है। और तो भी हम आप तो लोग कहाँ शिक्षक हैं? जो है या इस चक्रव्यूह में पीछे जा रहे हैं, और हमारा प्रत्येक दिन कोई ना कोई शिक्षक चोटिल हो रहा है, घायल हो रहा है। कल एक मर भी गया बेचारा। को भी सुविधा है। जब तक वो सुविधा हम लोग को टैक्स नहीं मिलेगा, नाव नहीं मिलेगा, नाव के साथ किस शिक्षकों को जाना है, कौन सा गोताखोर रहेंगे साथ में, जब तक वो व्यवस्था नहीं होगी हम लोग विद्यालय नहीं जाएंगे। क्या लेटर निकला है? CSO का लेटर निकला हुआ है कि सरकारी नाव का व्यवस्था होगा, उस सरकारी नाव पर लाइफ जैकेट भी होंगे, उस पर एक गोताखोर भी रखा जाएगा। तो जब तक उसका लिस्ट नहीं दिया जाएगा कि किस नाव पर कौन शिक्षक जाएंगे और किनके उस नाव पर कौन गोताखोर रहेंगे, तब तक हम लोग विद्यालय नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका?